नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर उर्से रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। इसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर आप इसी साइज़ में बनाना चाहें यानी स्क्वायर 1x1 में तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो बनाने वाला हूँ इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से 3 डॉट पे, उसके बाद यहाँ पर देखें इमेज साइज़ है, उसके बाद यहाँ पर जो हमें है कर देना है 2400 यानी 2400 कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो मैं इस साइज़ पर बनाने वाला हूँ। उसके बाद फिलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए एक इमेज लाना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल स्क्रीन के बराबर। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं कर देता हूँ इसे सेंटर। उसके बाद ओके करके उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ इमेज और लाना है, तो फिर से जाना है हमें यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। से मैंने ये वाला एक इमेज लिया, लेने के बाद इसको भी हमें यहाँ से कर देना है फुल करने के बाद सेम यहाँ से आ जाना है हमें रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से सेंटर करके यहाँ से ओके करके फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसे भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लाना है हुजूर आला हज़रत के जो मदार शरीफ है उसकी PNG को इंपोर्ट करना है। तो उससे भी मैं जाता हूँ फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। इससे मैंने ये वाला इंपोर्ट कर लिया। करने के बाद इसको भी हमें यहाँ से कर देना है फुल करने के बाद फिर से आ जाना है यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे ज़रिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें गुंबद आला हज़रत को लाना है, तो मैं उससे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला गुंबद ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको नीचे से क्रॉप कर देना है। उसके बाद इस तरफ से भी मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से क्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आ जाना है हमें यहाँ से इरेज़र में और यहाँ से मैं इसको फुल कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ से मैं डंडी लेकर यहाँ पर टच करना है। उसके बाद यहाँ से नीचे से मैं और इरेज कर लेता हूँ ताकि ये हमारा बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर मैच हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर लिया। उसके बाद ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। इसको और छोटा कर लेता हूँ और छोटा, और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसी की हमें कॉपी करनी है, तो यहाँ से जाना है कॉपी वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से क्रॉप में जाने के बाद अब मैं यहाँ से इस मीनार को क्रॉप कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसको हमें कर देना है यहाँ से गुंबद के नीचे। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है, फिर से क्रॉप में जाना है और इसको अभी हमें इस तरफ वाला यहाँ से ले लेना है। उसके बाद ओके करके और इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हमें इसका एंगल तब्दील कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं एंगल तब्दील करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ गुंबद के नीचे और कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद अब हमें इन दोनों को यहाँ से कर देना है लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर एक PNG हमें और इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। मैंने ये वाली एक लाइट की PNG है, इसको ले लिया। लेने के बाद इसको भी हमें यहाँ से कर देना है इस तरीके से फुल करने के बाद इसको हमें यहाँ से पकड़ कर इसको कर देना है यहाँ से गुंबद के नीचे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी हमें यहाँ से कर लेना है रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें सबसे पहले नाम लिखना है उर्से आला हज़रत या उर्से रज़वी, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर उर्से रज़वी लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उर्से रज़वी लिखा हुआ है, इसको लिखने के बाद मैंने इसको इफेक्ट दिया। इफेक्ट कैसे दिया इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ फुल करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक PNG और इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो वो PNG मेरे पास मौजूद है, उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। पास एक फ्लैग है, इसको भी मैंने कस्टमाइज़ किया है अपने हिसाब से, तो आप
इसे भी जानना या सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि इसे कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, यानी कैसे इसे बनाया जाता है। तो इसको मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें यहाँ से पकड़ के कर देना है इसके गुंबद के नीचे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो मैं उससे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक पीएनजी और है, इसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया और करने के बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी और लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ से क्रॉप में जाना है और इसका एंगल इस तरीके से तब्दील करके ओके कर देना है और इसे भी हमें यहाँ से कर लेना है सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको भी हमें यहाँ से लॉक करने के बाद और ये तहरीर जो है टेक्स्ट जो है इसको हमें ऊपर कर देना है। यहाँ पर कुछ पीएनजीज और हमें इंपोर्ट करनी है। इससे मैं ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ। ये कोई इमेज में था लेकिन मैंने इसको क्रॉप करके कटिंग करके रखा है, तो इसका एंगल कुछ इस तरीके से तब्दील करके और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसके नीचे जो कलर है मैं उस कलर को यहाँ से इरेज कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ से कलर को इरेज करने के बाद यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टच करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जिस तरीके से, और इसका जो बैकग्राउंड में कलर था मैंने उसे इरेज कर दिया। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और क्रॉप में जाना है और इसका एंगल इस तरीके से तब्दील करके और इसको हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लेना है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ इन दोनों को यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ तहरीर और हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ 106। तो यहाँ पर जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, उसके बाद एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 106। बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसका कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको यहाँ से मैं पेडिंग देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आने के बाद आप कोई एक बोल्ड फ़ॉन्ट यानी मोटा फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ये इंट्रो वाला है, या आप कोई और दूसरा फ़ॉन्ट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इसकी हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो यहाँ से आ जाना है हमें प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर देखें, इस पर आने के बाद अब यहाँ से मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि हमें सेट करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ और इसे इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ से हमें और जूम करके इसको अच्छे से यहाँ पर हमें ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए इसको मैं सटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से सटाने के बाद उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी और लेनी है और यहाँ पर हमने जो प्रोस्पेक्टिव दिया था इसे हमें यहाँ से कर देना है बंद। तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब इसका जो कलर है मैं यहाँ से लेना है वाइट यानी सफ़ेद। तो मैं यहाँ से इसका कलर ले लेता हूँ सफ़ेद और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और यहाँ से मैंने जो स्पेसिंग के ज़रिए इसके स्पेसिंग को दिया था मैं इसको यहाँ से कम कर लेता हूँ। इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में उर्से रज़वी। तो फिर से जाना टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उर्से रज़वी। यहाँ पर मैंने रज़वी लिख लिया। लिखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये ऑरेंज कलर। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई एक लंबा सा फ़ॉन्ट बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये मैंने बेबस रेगुलर वाला ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है कि यहाँ से जाना है इनर शेडो में और इसे इनेबल करने के बाद यहाँ से इनर शेडो का कलर वाइट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रहा है। तो इसके जो है ब्लर रेडियस को मैं थोड़ा सा कम करके यहाँ से ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से प्लस की तरफ 5 कर दिया। उसके बाद ऑफसेट एक्स को मैं यहाँ से माइनस की तरफ 5 कर दिया। तो देखिए इस तहरीर के अंदर खूबसूरती आ गई। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कम। यहाँ से मैंने कर दिया है 3। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से इसके स्ट्रोक को मैं दे देता हूँ और स्ट्रोक का कलर आप यहाँ पर कोई दूसरा देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो को भी मैं इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके ऑफसेट वाई को जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ +3।
और इसका जो कलर है मैं यहाँ से आप चाहें तो इसके ब्लर रेडियस को कर सकते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल के अंदर ब्लर रेडियस काम नहीं करता है, तो इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करने के बाद इसका कलर जो है यहाँ से ब्लैक करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तहरीर यहाँ पर बन गई है। उसके बाद फिर से जाना टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उर्स। लिखने के बाद यहाँ से इसका जो कलर है हमें कर लेना है यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद, और इसका मैं कोई एक फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, स्टाइलिश जो फ़ॉन्ट होता है कैलीग्राफी वाला, मैं वो फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। एक यहाँ से पेडिंग देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। और इन दो के बाद अब यहाँ पर हमें एक शेप और लगानी है दो, तो मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, ये शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसको इस तरीके से छोटा करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है रेडियस को कम यहाँ से कर देना है, मैं कर देता हूँ 5, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ से कलर में आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पहला कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये दूसरा कलर जो है इसका भी कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों कलर को आप इसका कोड लेकर सेम कलर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है और एक हमें यहाँ पर लगाना है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसकी जो चौड़ाई है मैं यहाँ से कम कर लेनी है। उसके बाद फिर से जाना है और यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को भी हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें मुबारक लिखना है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं उर्दू कर लेता हूँ। उर्दू करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुबारक। लिखने के बाद यहाँ से जाना है कलर में और यहाँ से इसका कलर मैं यहाँ से ऑरेंज कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं उर्दू का एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। वो फ़ॉन्ट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ये कुछ अत्तारी कमर नाम से है, तो मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद ओके करके और यहाँ से मैं पेडिंग लेता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और यहाँ से मुबारक का जो रा है उसको लिख लेना है, और रा को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद कॉपी, एडिट, और यहाँ से मैं मुबारक को लिख लेता हूँ मुबारक का, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके। अब यहाँ पर मैं एक अशार लिख लेता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डाल दी कल्ब में। कलर कर लेता हूँ मैं यहाँ से ऑरेंज करके देख लेता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई दूसरा और कर लेता हूँ, वाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हमें इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप चाहें तो कोई दूसरा लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट ले लेता हूँ अलवी नस्ताली ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए इसके स्पेसिंग को हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से कम कर देना है, और कम कर लेता हूँ। और यहाँ से कुछ ज़्यादा कम हो गया तो मैं यहाँ से और कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें इसके जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसको हमें यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है यदि आला हज़रत पे लाखों सलाम, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेट करने के बाद इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लाइट इफ़ेक्ट की पीएनजी को इंपोर्ट करना है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इफेक्ट ले लिया, इसको छोटा करके और इसको कुछ इस तरीके से और छोटा करके हमें इसको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद इसकी एक कॉपी लेनी है और एक यहाँ पे लगा लेना है। ये और ख़ूबसूरत लगेगा जब इसको आप किसी और ऐप में ब्लेंडिंग के ज़रिए इसको सेट करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन पिक्सल ऐप के अंदर ब्लेंडिंग का ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खूबसूरत नहीं बन पाता है। तो मैं यहाँ से इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ यहाँ पर करके, और छोटा करके और पतला करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना या अपने चैनल वगैरह का नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर अपना चैनल का लोगो, उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक उसका लोगो और चैनल का नाम लिखकर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन को बिल्कुल मोबाइल के अंदर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आप मोबाइल के अंदर उर्स रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।